I am your EVS teacher, Soumya, and I welcome you back to Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we will learn why water is essential for life. We will understand that all living things, plants, animals, and humans need water to survive. We will learn about different sources of water like rain, rivers, lakes, ponds, wells, and tube wells, and how water reaches our homes and fields. We will also learn about methods of irrigation such as canals, sprinklers, water wheels, windmills, and pumps. Finally, we will explore floating and sinking, soluble and insoluble substances, and understand why water is called a universal solvent. Now comes to the chapter number 13, Water is Life. Water is an essential part of our life. Without water, there would be no humans, no plants and no animals. पानी बहुत ही ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए. अगर पानी नहीं होगा तो ना ही यहाँ पे ह्यूमन बींग्स रह सकते हैं, ना ही प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं, ना ही एनिमल्स. नो लिविंग थिंग्स कैन, इवन टाइनी इंसेक्ट्स और टॉल ट्रीज, नथिंग कैन सर्वाइव. उसके बिना, पानी के बिना कोई एक छोटे से छोटा जीव भी सर्वाइव नहीं कर सकता. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. बारिश जो है ये मेन सोर्स ऑफ वाटर है हमारा. द अदर सोर्स ऑफ वाटर आर, अदर सोर्सेज क्या हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है, वो है लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर, सीज एंड ओशंस. ड्यूरिंग अर्लियर टाइम्स देयर वर नो टैप्स और पम्प्स. पीपल हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू ब्रिंग वाटर इन पॉट्स, बकेट्स एक्सेट्रा. पहले के टाइम पे कोई नल नहीं होता था, कोई हैंडपम्प नहीं होता था. लोग बहुत दूर दूर तक चल के जाते थे और अपने पॉट्स और बकेट्स में पानी को लेकर आते थे. बाउलीज, बाउली इज़ अ ह्यूज वेल, बहुत बड़ा कुआं. इट हैज़ स्टेप्स टू रीच टू द बॉटम. इसमें क्या होता है, सीढ़ियाँ लगी होती हैं नीचे तक जाने के लिए. इन अर्लियर टाइम्स बाउलीज वर बिल्ट टू कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर. पहले इसको पहले बने होते थे जिससे कि इसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए. अ बाउली इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ स्टेप वेल. इसे स्टेप वेल भी कहा जाता है. दीज आर यूज एज अ मीटिंग प्लेस बाय द पीपल. ये कहाँ पे बना होता था, जहाँ पे लोग इकट्ठा होकर मिलते थे. बाउलीज आर कॉमन इन राजस्थान एंड गुजरात. राजस्थान और गुजरात में ये बहुत आम थे. चेंजेस इन सोर्सेज ऑफ वाटर. इन एशियन टाइम्स वुमेन यूज टू वॉक मैनी किलोमीटर्स एवरी डे टू फेच ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ वेल. पहले के टाइम पे जो वुमेन्स थी बहुत दूर दूर तक किलोमीटर तक चल के जाते थे और पीने के लिए पानी लेकर आते थे वेल में से. टू टेक अ बाथ एंड वॉश क्लोथ्स दे यूज अ वाटर फ्रॉम अ नियर बाय पॉन्ड. और जो आसपास में पॉन्ड होता था वहाँ से ये नहाने का और कपड़े धोने के लिए पानी कलेक्ट करके लाते थे. देन हैंडपम्प केम इन टू यूज़. उसके बाद हैंडपम्प आने लग गया काम में. लेटर ऑन इलेक्ट्रिक पम्प्स वर इंस्टॉल्ड विच पुल्ड द ग्राउंड वाटर एंड फिल्ड अप द ओवरहेड टैंक. उसके बाद इलेक्ट्रिक पम्प्स लग गए जो पानी को खींचते थे नीचे से और ओवरहेड टैंक में भरते थे. फ्रॉम द ओवरहेड टैंक वाटर केम टू द टैप्स इन द किचन. उसके बाद ओवरहेड टैंक्स में से क्या होता था, पानी अपने आप पाइप्स के थ्रू किचन में आ जाता था. प्योर्स, प्योर मैनी पीपल सर्व फ्री वाटर टू पीपल ऑन द रोड साइड्स. पहले जो होता था, लोग जो होते थे वो फ्री का पानी देते थे जो रोड साइड पे होते थे. पियाऊ कैन बी सीन अलॉन्ग द रोड साइड. सम पीपल ऑर्गेनाइज फ्री वाटर कैंप्स टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपल. पियाऊ जो होता था वो रोड साइड में होता था और कुछ लोग ऑर्गेनाइज करते थे कि वो फ्री का पानी लोगों को प्रोवाइड करें पीने के लिए. इट इज़ अ कॉमन साइट टू सी अर्दन पॉट्स फिल्ड विथ वाटर. पहले हम देखते थे कि मिट्टी के मटके होते थे एंड केप्ट ऑन द रोड साइड अंडर द ट्रीज फॉर द यूज़ ऑफ द पीपल. और वो मिट्टी के मटके जो होते थे वो पानी से भर के रोड साइड पर रखे रहते थे जिससे लोग उसे यूज़ कर पाएँ. मीन्स ऑफ इरीगेशन. इन भारत आर फील्ड्स आर इरीगेटेड विद द रेन्स दैट वी गेट ड्यूरिंग मानसून्स. भारत में क्या होता था, बहुत सारी जगह जो होती थी वो इरीगेट की जाती है, किस मतलब कि पानी दिया जाता है. पहले क्या होता था, पानी बारिश का वेट करते थे कि मानसून आएगा, बारिश का पानी हम इकट्ठा करेंगे. बट इट इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. पर वो अनइवनली कि इक्वलाइज वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता था. सो वी नीड सम आर्टिफिशियल मीन्स टू वाटर क्रॉप्स टाइमली. तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने आर्टिफिशियल तरीके से पानी को यूज़ करना शुरू किया जिससे वो हमारे अनाजों को सही से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए. तो उसे हम बोलते हैं इरीगेशन. द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इरीगेशन इन द कंट्री आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, टैंक्स एंड कैनाल्स. जो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं इरीगेशन की वो क्या क्या होते हैं, वेल्स, ट्यूबवेल्स, टैंक्स और कैनाल जिससे हम पानी देते हैं. डिफरेंट क्रॉप्स हैव डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट्स. अलग अलग क्रॉप्स की अलग अलग पानी की रिक्वायरमेंट्स हैं.
फॉर एग्जाम्पल राइस क्रॉप रिक्वायर्स मोर वाटर, जैसे राइस को जो चावल को है बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। वीट क्रॉप्स रिक्वायर्ड टू बी इरीगेटेड एट डिफरेंट स्टेजेस, जो गेहूँ होता है उसको क्या होता है वो उसमें अलग अलग स्टेज पे अलग अलग तरीके से उसमें पानी दिया जाता है। क्रॉप्स लाइक शुगर केन, रबर एंड टी रिक्वायर्ड लेस वाटर। शुगर केन, रबर जैसे पौधों के लिए हमें बहुत कम ही पानी की रिक्वायरमेंट होती है। वेल, अ वेल इज़ अ डीप होल इन द ग्राउंड वेयर वाटर इज़ अवेलेबल। वेल वो होता है कि जो हम गड्ढा कर देते हैं और उसमें पानी अवेलेबल होता है। द वाटर इज़ ड्रॉन आउट यूजिंग अ पुली, अ रोप अटैच टू अ बकेट। ये भी एक कुआं होता है जहाँ पे हम रस्सी डाल के पानी को खींचते हैं। इज पुल्ड ओवर द पुली टू ड्रॉ द वाटर आउट, जिससे हम उससे पानी निकाल पाएँ। द रोप गोज डाउन द ग्रूव्स ऑफ द पुली, और जो रोप उससे क्या होता है रोप लगी होती है जिससे हम पानी को खींचते हैं। ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल्स आर यूज टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक पम्प्स। ट्यूबवेल्स वो होता है जिसमें से हम अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं इलेक्ट्रिक पम्प्स के थ्रू। When the water is found deep under the ground, tube well is the best method to draw that water. जब वो डीपली पानी अंदर होता है ग्राउंड के नीचे तो ट्यूबवेल का ही इस्तेमाल होता है पानी निकालने के लिए। द बोर इज़ डग डीप एंड द पाइप्स आर संक इन इट। हम बोर करते हैं, उसको खोदते हैं और उसमें हमें पाइप्स को डाल के रखते हैं। द ट्यूबवेल्स आर वाइडली यूज बाय द फार्मर्स बिकॉज इट इज़ ईजी मेथड ऑफ इरीगेशन। ट्यूबवेल्स जो होते हैं जो फार्मर्स यूज़ करते हैं जिससे वो पानी अपने अनाजों को, अपने क्रॉप्स को दे पाएँ। टैंक्स, इन सम प्लेसेस लाइक द साउदर्न प्लेट्यूज द ग्राउंड इज़ हार्ड। साउदर्न प्लेट्यूज में क्या होता है वहाँ पे ज़मीन जो होती है वो बहुत कैड़ी होती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिग वेल्स देयर। बहुत मुश्किल होता है कि वहाँ पे कुओं को खोदना। ड्यूरिंग द रेनी सीजन सम लो लाइंग एरियाज गेट फिल्ड विद वाटर। जब बारिश का टाइम होता है वहाँ पे जो छोटी छोटी जगह होती है वो पानी से भर जाती हैं। दीज आर कॉल्ड टैंक्स, उन्हें बोलते हैं हम टैंक्स। दिस वाटर इज़ यूज टू इरीगेट द फील्ड्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। जब भी सूखा मौसम आता है, ड्राई सीजन आता है तो वो पानी यूज़ होता है टू इरीगेट द फील्ड्स। कैनाल्स आर स्मॉल चैनल्स डग टू टेक वाटर आउट फ्रॉम द रिवर्स एंड इरीगेट द फील्ड्स। वो छोटे छोटे चैनल्स होते हैं जिससे पानी को निकाला जाता है रिवर्स में से, और उसको क्या होता है खेतों में यूज़ किया जाता है। डिवाइसेस यूज फॉर इरीगेशन, क्या हम चीज़ें यूज़ करते हैं इरीगेशन के लिए। द क्रॉप्स एंड फील्ड्स आर इरीगेटेड बाय ट्यूबवेल्स, वेल्स, कैनाल्स एंड लेक्स। जो हमारे अनाज होते हैं उनको पानी जो दिया जाता है वो इन सब चीज़ों से दिया जाता है, उनके लिए वाली डिवाइसेस यूज़ होते हैं। स्प्रिंकलर्स, वाटर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द पाइप्स एट रेगुलर इंटरवल्स यूजिंग अ पम्प। पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्प्रिंकल्स के थ्रू, पम्प्स के थ्रू टाइम टू टाइम टू इरीगेट द क्रॉप्स। इन दिस वे गिव्स द इफेक्ट ऑफ रेनफॉल। ये स्प्रिंकल्स में क्या होता है अलग अलग छेक लगे, वो पाइप्स के लगे होते हैं जिसमें से पानी निकलता रहता है और वो क्रॉप्स में जाता रहता है। द स्प्रिंकलर सिस्टम हेल्प्स टू सेव वाटर, और ये हमारे पानी को भी बचाता है। वाटर व्हील, अ वाटर व्हील कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज व्हील mounted vertically on a horizontal axis. A number of blades or buckets are arranged on a soldier on its a water wheel consists of a large wheel mounted vertically on a horizontal axis. A number of blades or buckets are arranged on its outside rim, forming the driving surface. वाटर व्हील क्या होता है एक गोल सा होता है हॉरिजॉन्टल तरीके से, और उसमें साइड में बहुत सारी बकेट्स अलग अलग लगी हुई होती है। व्हेन द वाटर स्ट्राइक्स द बकेट्स, जब पानी जो होता है टकराता है इससे, द व्हील रोटेट्स एंड द वाटर इन द बकेट्स फॉल ऑन द अदर साइड। जब पानी टकराता है तो इन बकेट से तो वो व्हील जो होता है वो घूमने लग जाता है, और जो पानी जो कलेक्ट होता है उन बकेट से वो दूसरी साइड पर गिरता रहता है। एंड इज डायरेक्टेड इनटू वाटर चैनल्स टू इरीगेट द क्रॉप्स, और वो अलग अलग चैनल्स में जाके क्रॉप्स में चला जाता है। विंड मिल, इन सम प्लेसेस विंड एनर्जी इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स। कहीं कहीं जगह पे हवा का यूज़ होता है पानी निकालने के लिए वेल्स में से। वाटर पम्प, मोटराइज्ड वाटर पम्प्स आर ऑल्सो यूज टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर टू इरीगेट द फील्ड्स। वाटर पम्प्स यूज़ करे जाते हैं अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के, ज़मीन के नीचे से पानी को निकालने के लिए और फील्ड्स में पहुंचाने के लिए। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट ऑन वाटर एंड सम दैट सिंक इन वाटर। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर बहते हैं और कुछ पानी के अंदर। वेदर द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स और सिंक्स इन वाटर डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी। वो डिपेंड करता है कि उनकी डेंसिटी क्या है।
डेंसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ मटीरियल। डेंसिटी वो होता है कि क्या उसके अंदर चीज़ प्रेजेंट हो रखी है। ऑब्जेक्ट्स लाइक आयरन नेल्स, कॉइन्स एंड स्टोन सिंक इन वाटर बिकॉज दे आर डेंसर देन वाटर। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे आयरन नेल्स, कीले हो गई, कॉइन्स हो गए, स्टोन्स हो गए, जो पानी में सिंक करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वो क्या होते हैं, वो पानी से ज़्यादा डेंस होते हैं। ऑब्जेक्ट्स लाइक कॉर्क, थर्माकोल एंड प्लास्टिक टॉय फ्लोट ऑन द वाटर। जो ऑब्जेक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं बहुत हल्के होते हैं, लाइक थर्माकोल, प्लास्टिक, ये क्या करते हैं, पानी के ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं। बिकॉज दे आर लेस डेंस देन वाटर, क्योंकि वो उनकी डेंसिटी कम होती है पानी से। एन एग विल फ्लोट इफ़ वी ऐड शुगर टू वाटर। एग भी फ्लोट करेगा अगर हम उसमें चीनी को ऐड कर दें पानी में। When an object is put in water, it tries to push aside the water below it when its weight and take up the space. Water also exerts an upward force on the object, which is called buoyancy. पानी जो होता है वो अपवर्ड फोर्स में जाता है, अपवर्ड फोर्स में ऑब्जेक्ट को धकेलता है, जिसे हम बोलते हैं buoyancy. If the object displaces water equals to its weight in water, it floats. अगर वो उनका जो प्लेसमेंट है वो एक जैसा ही रहता है, इक्वल ही रहता है, तो वो फ्लोट करता रहता है। बट इफ़ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ मोर देन द वाटर दैट इट डिस्प्लेसेस। अगर उसका ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो ज़्यादा होता है पानी से, तो वो सिंक करने लग जाता है, वो डूब जाता है। soluble and insoluble substances are said to be soluble in a liquid when they dissolve easily in it. चीज़ों को soluble तब कहा जाता है जब वो आराम से मिल सके किसी भी चीज़ से। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू पुट शुगर इन वाटर इट मिक्सेस विद द वाटर एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट। जैसे अगर हम चीनी डालें पानी में तो वो आराम से मिक्स हो जाती है और उसी का पार्ट बन जाती है। द वाटर नाउ टेस्ट स्वीट। अब पानी का टेस्ट कैसा हो गया? मीठा। दिस मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। इस पानी और मीठे के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। द शुगर इज कॉल्ड द सॉल्यूट। शुगर को कहा जाता है सॉल्यूट। और वाटर दैट डिजॉल्व द सॉल्यूट, जो वाटर उस सॉल्यूट के साथ डिजॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। व्हेन सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्युबल इन अ लिक्विड, जब चीज़ें सॉल्युबल नहीं होती तो दे डू नॉट डिजॉल्व इन इट, तो वो उसके साथ मिक्स नहीं हो पाती। दे आर सेड टू बी इनसॉल्युबल, तो उन चीज़ों को हम बोलते हैं इनसॉल्युबल। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ऐड सैंड टू द वाटर यू कैन सी दैट द पार्टिकल्स ऑफ सैंड डू नॉट मिक्स इवन इफ द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। जब हम रेत डालते हैं पानी में तो हम देखेंगे कि रेत जो है वो पानी के साथ मिक्स नहीं हुआ, और वो क्या हो गया, जबकि वो बहुत छोटा छोटा होता है, बहुत बारीक होता है। If you pour in the mixture through a cloth filter, the liquid gas throughout the liquid goes through, but the insoluble substances will be left behind on the cloth. अगर हम देखते हैं, अगर हम कोई मिक्सचर डालें किसी क्लॉथ फिल्टर में, किसी कपड़े के अंदर, तो हम देखते हैं कि लिक्विड जो होता है वो तो निकल जाता है, पर जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो उसी में ही रह जाते हैं। मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स विच मिक्स विद ईच अदर। जो लिक्विड्स जो होते हैं जो अपने आप में मिक्स हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स। फॉर एग्जांपल, लाइम जूस एंड वाटर। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल टू द वाटर एंड स्टिर। आप कुछ पानी की कुछ ड्रॉप्स ऐड करिए ऑयल की पानी में और इसको छानिए। द ऑयल विल नॉट मिक्स विद वाटर। आप देखेंगे कि वो इसके साथ मिक्स नहीं हुआ। इट विल सेपरेट आउट एंड फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। आप देखेंगे कि वो उसके साथ ही वहीं पे वाटर सरफेस, पानी के साथ साथ ही फ्लोट कर रहा है। वाटर एंड ऑयल डू नॉट गेट मिक्सड। पानी और तेल कभी भी एक साथ मिक्स नहीं हो सकते। दे आर सेड टू बी इमिसिबल लिक्विड्स। इसे उसे इमिसिबल लिक्विड कहा जाता है। मेजरिंग लिक्विड्स। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। पानी की कोई शेप नहीं होती। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू विच दे आर पोर्ड। उसको जिस चीज़ में डाला जाए वो उसी की शेप ले लेता है। बट लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। पर उसका एक प्रॉपर वॉल्यूम होता है। द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज ऑलवेज इक्वल टू द इनर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। उसका जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल होता है? जो जिस कंटेनर में वो डाला जाता है। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज मेजर इन लीटर्स। लिक्विड को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? लीटर्स में। द स्मॉल यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मिलीलीटर विच इज डिनोटेड बाय ml। सबसे छोटी यूनिट जो वॉल्यूम की होती है वो होती है ml, दैट इज द मिलीलीटर। मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरिंग लिक्विड। A measuring cylinder is a cylinder which markings that indicate the volume in liters and milliliters. वो एक सिलेंडर शेप का होता है जो बताता है कि कितना वॉल्यूम है, लीटर्स में है या मिलीलीटर्स में। जैसे हमें पता है 1000 ml किसके इक्वल होता है? 1 लीटर्स के। एंड 1000 लीटर्स किसके इक्वल होता है? 1 किलोलीटर के।
This is all about this chapter. Thank you. Remember, water is precious, save every drop. See you soon with another exciting EVS lesson.